आपका सुबोध सर आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एरर डिटेक्शन करने वाले हैं, मतलब एरर्स के बारे में चर्चा करेंगे, एरर को डिटेक्ट करेंगे और जितनी भी एरर्स है ना वो सभी आपकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉइस पर डिपेंड करती है। मतलब जो वॉइस से रिलेटेड एरर्स हैं वो कैसे पूछी जाती है, उनको कैसे आपको पकड़ना है और कैसे उनको सही करना, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है तो उस पर आपको पैसिव वॉइस के वीडियोस मिल चुके होंगे, आपने सभी तरीके के वीडियोस देख लिए पैसिव वॉइस के। अब आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अगर नहीं देखा तो प्लीज इन एरर्स को हैंडल करने से पहले आप उनको देख लीजिएगा, मतलब उन चारों वीडियोस को देख लीजिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी एप्रिशिएट नो एरर। तो कहते हैं एनी स्टेप दैट सेंटर, मतलब सेंटर में जो भी स्टेप लिया है, टेक्स टू एस्टैब्लिश स्थापित करने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर ने जो भी कह सकते हैं स्टेप लिया है सामंजस्य स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, कहां? कंट्री, देश में। बिल्कुल यहां तक सही है। विल बी एप्रिशिएट। अब जरा एक चीज पे गौर करो, एकदम सीधी सी ट्रिक है कि भाई अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा तो एक्टिव वॉइस अगर होता तो हम इसमें वी की फोर्थ फॉर्म लगी होती, इसका मतलब आईएनजी एप्रिशिएटिंग होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एप्रिशिएट किया गया। मतलब जो भी स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, सेंटर के द्वारा लिए जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा? एप्रिशिएट किया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, उसको सेंटर नहीं उसको एप्रिशिएट करेगा, उसको एप्रिशिएट करने वाले कोई लोग और हैं। इसका मतलब इसको किस में होना चाहिए? पैसिव मोड में होना चाहिए। बट यहां पे विल बी के साथ एप्रिशिएट है। एप्रिशिएट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें एरर जो आ रही है वो किस पोर्शन में आ रही है? डी पोर्शन में हमारी एरर आ रही है। क्या होना चाहिए? एप्रिशिएटेड होना चाहिए। फिर द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। पुलिसमैन, जो पुलिस वाले थे, हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, कहते पुलिस वाले जिनकी इस एरिया में ड्यूटी लगी हुई थी, वर डिस्कवर्ड, खोजा गया, टू ड्रग एडिक्ट, दो ड्रग एडिक्ट्स को खोजा गया। अरे नहीं भाई, ध्यान से समझो जरा। देखो, पुलिसमैन हु वर ऑन दिस ड्यूटी, सॉरी ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड। अब डिस्कवर्ड तो लगा दिया, लेकिन अगर हम यहां पर टू ड्रग एडिक्ट्स की बात करें तो ये तो हो गया एक तरीके से ऑब्जेक्ट। किसको खोजा गया? इनको खोजा गया। अब उसके पहले बात आती वर डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब किसी के द्वारा खोजा गया, जबकि ये यहां पर देखो पैसिव वॉइस नहीं दिया गया है, ये दिया गया एक्टिव मोड में, इसलिए यहां पर जो सेंटेंस आने वाला वो भी एक्टिव मोड में आने वाला। आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहां पे वर डिस्कवर्ड नहीं रहेगा, ओनली डिस्कवर्ड रहेगा, वर हटा दिया जाएगा। भाई पुलिस वालों को नहीं खोजा गया है, पुलिस वालों ने खोजा है। जैसे आई सेंट हिम अ लेटर, तो मैंने उन्हें लेटर भेजा ना। अ लेटर वॉज सेंट अगर कर दे तो लेटर भेजा गया, फर्क समझ में आ रहा होगा। तो पुलिस वालों ने क्या किया है भैया? खोजा है। तो खोजा, जब सब्जेक्ट डूअर हमारा पहले दिया गया है, डूअर हमारा पहले दिया गया है, तो ये किस बेस पर आप पैसिव वॉइस बोल सकते हो भाई? इसको कैसे पैसिव वॉइस बोलोगे? डूअर अगर पहले है, काम करने वाला पहले है, तो उसको पैसिव वॉइस नहीं माना जाएगा, वो हमारा होगा एक्टिव वॉइस। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मैंने कहा ही सोल्ड हिज बुक्स। अब भाई ये हमारा किस में है भैया? ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि बेचने वाला कौन है? ही, वो तो पहले दिया गया है। अभी अगर इसको हम ऐसे कर दें, हिज बुक्स वर सोल्ड, अब ये क्या है भाई? बेचने वाला, पता नहीं, अगर हम कहें बाई हिम यहां पे लिख देते तो बेचने वाला वर्ब के बाद में दिया गया है, ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। अच्छा समझो जरा, पकड़ने वाला कौन है? पुलिस वाले। तो पुलिस वाले जब पकड़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और अगर सब्जेक्ट हो गया तो ये एक्टिव मोड में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां पे वर्ब डिस्कवर्ड दिया गया, तो वर्ब डिस्कवर्ड नहीं रहेगा, ओनली डिस्कवर्ड रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसमें जो एरर है वो सी पोर्शन में एरर है। अब आगे बढ़ते हैं। As the first president of India, Dr. Rajendra Prasad was known by all types of people in the world, no error. एक तरफ से चलते हैं। As the president, first president, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में ऑफ इंडिया, भारत के, यहां पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है। Was known by all types of people, सभी लोगों के द्वारा जाने जाते हैं, द वर्ल्ड में, दुनिया के, मतलब दुनिया के सभी तरीके के लोग उनको जानते हैं। अब ये दिया गया सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में, दुनिया के लोग जानते हैं, नोन, जाना जाता है। अब यहां पे जरा समझिएगा, नो के साथ सिर्फ एक फॉल्ट यहां पे आ रही है। नो के साथ क्या यूज करना होता है? टू। नो के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, बाई का यूज नहीं करना है। इसलिए जो एरर है वो किसमें होनी है हमारी? किसमें हो गई है? सी पोर्शन में एरर दी गई है। और उसकी सप्लाई क्या रहेगी, उसका करेक्शन क्या रहेगा, उसकी रेमेडी क्या रहेगी? उसकी रेमेडी रहेगी बाई की जगह पे क्या कर देना है? टू कर देना है। ठीक है।
दे वर प्लीज्ड बाय द न्यूज। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दे वर प्लीज्ड, वो खुश हुए, बाय द न्यूज, खबर से या खबर समाचार सुन के, विच, जो कि दे हैड रिसीव, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ था अ डे बिफोर, एक दिन पहले। कहते हैं वो समाचार, वो खबर जो उन्हें एक दिन पहले प्राप्त हुई थी, उससे या उस समाचार को सुनकर वो बहुत ही खुश हुए। अब यहां पर दिक्कत क्या बन रही है, देखिए साथ वर्ब बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां पे, लेकिन दिक्कत यहां पे आ गई, बाय द न्यूज नहीं लगेगा, प्लीज्ड के साथ में यहां पर आपको लगाना है विद। अब जरा समझिएगा, अगर प्लीज्ड लिखा हुआ है, प्लीज्ड लिखा हुआ है तो प्लीज्ड के साथ विद तब लगेगा जब समथिंग मतलब कुछ हो, किसी चीज के बारे में कहा जाए। और प्लीज्ड के साथ ध्यान से समझिएगा मेरी बात, प्लीज्ड के साथ टू तब लगेगा जब डू समथिंग की बात की जाए, मतलब जब कुछ करने की बात की जाए प्लीज टू बेहतर रहेगा। और किसी से खुश होना है, किसी से आनंदित होना है तो वहां पे प्लीज्ड विद। अब किससे आनंदित होना है, न्यूज से, तो इसीलिए यहां पे बाई नहीं रहना चाहिए, यहां पे क्या रहना चाहिए, विद रहना चाहिए। कोई भी बाकी दिक्कत नहीं, इसका मतलब बी पोर्शन हमारा एरर रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी सप्लाई क्या होगी, इसकी रेमेडी क्या होगी, बाई की जगह पे हमें विद करना है। टू कब लगाना है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। A police inspector sent to my house and all the rooms were checked. No error. The police inspector, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, sent भेजा गया, भेजा गया या भेजा, अब यहां पे समझिएगा, भेजा to my house, मेरे घर पे, all the rooms were checked, सभी रूम्स को चेक किया गया। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा, यहां पर तो भेजा सेंस आएगा ना भाई, पुलिस इंस्पेक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया। डूअर, अभी मैंने कहा डूअर पहले दिया गया वर्ब से, काम करने वाला वर्ब से पहले है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और काम करने वाला वर्ब के बाद में है तो वो पैसिव वॉइस होगा, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। क्लियर हुआ। अब अगर इस ऐसे सिचुएशन बन रही है तो पुलिस इंस्पेक्टर सेंट, पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा टू माई हाउस, मेरे घर पे, एंड ऑल द रूम्स वर डिस्कवर्ड, ऑल द रूम्स वर चेक, सभी रूम्स को चेक किया गया। पहली बात, ये जब एंड जुड़ा हुआ ना, एंड हमेशा सिमिलर केसेस को जोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब अगर एक पोर्शन एक्टिव है तो दूसरा पोर्शन भी एक्टिव, एक पोर्शन पैसिव तो दूसरा भी पैसिव। अब दूसरे को देखिए, ऑल द रूम्स वर चेक, ये किस मोड में दिया गया, ये पैसिव मोड में दिया गया। ये किस मोड में दिया गया, ये एक्टिव मोड में दिया गया, बिल्कुल गलत हो गया, दोनों सिमिलर जोड़ेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन, क्या हम इसको एक्टिव में है तो इसको भी एक्टिव में कर लें, या ये पैसिव में तो इसको भी पैसिव में कर लें। अब बेहतर क्या रहेगा, लॉजिक लगाना, जरा समझना मेरी बात। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे घर भेजा गया और सभी कमरों की तलाशी ली गई, तो भेजा गया और तलाशी ली गई, अब सेंटेंस सही हो गया ना। तो पुलिस इंस्पेक्टर अब हम यहां पे लगाना चाहेंगे तो यहां पे लगेगा वॉज, द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हुआ, टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। अब ये सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। तो इसमें एरर किसमें थी, ए पोर्शन में एरर थी, ए पार्ट जो था उसमें पूरी तरीके से एरर थी। आई होप यहां पर चीज समझ भाई, ऐसे समझो। अब पुलिस इंस्पेक्टर सेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एक पुलिस वाला भेजता है या पुलिस वाले ने भेजा। अगर हम कहें अब पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भेजा गया। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ। तो यहां पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे, फिर हो गया सेंटेंस हमारा सही और पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो इसलिए ए पोर्शन हमारा बिल्कुल गलत है। आई होप जो भी चीजें आप लोगों को बताई हैं, हालांकि ट्रिकी थी, हालांकि मजेदार भी लगी होंगी, चीजों को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, बट अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप एक बार पैसिव वॉइस की वीडियोस फिर से देख लीजिए, आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।